फ्लश चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला वाहिदिल अहद अल फ़रदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ैरिल इबाद अल्लज़ी अख़रजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा व मिन जौरिल अदयानि इला अदलिल इस्लाम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाय्यिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस्सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा तग़य्यबा उस्मान अन बदरिन फ़इन्नहु कानत तहतहु बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहु कान लहू सहमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। आज से कमोबेश 14 सदियाँ पहले अगर कुछ तारीख़ के दरीचों में झांके तो हमें बहुत सी शहादतें मिलती हैं अल्लाह के रसूल के असहाब की। ये शहादतों का सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये शहादतों का सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, जब मक्का से मदीना हिजरत की तो तभी से इसका आगाज़ हो चुका था। और फिर आजकल की तरह वो सारी की सारी जंग डिजिटल नहीं थी। आज तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक क्लिक किया जाता है और सफ़ा हस्ती से पूरे के पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ जो जंगो जदल के बाज़ार होते थे, मैदान मक्तल में लड़ाइयाँ होती थी, वो कुछ और तरह की थी। सफ़ों का दुरुस्त होना और फिर उसमें मेमना और मैसरा ग्रुपों को तश्कील देना, सिपा सलारों का खड़ा हो जाना। और सोचें, थोड़ा सा इमेजिन करें कि अल्लाह के रसूल का सिपा सलार होना और असहाब का अल्लाह के रसूल के पीछे खड़े होके आपके हुक्म की तामील के ऊपर जानों का नजराना ही नहीं, माल भी पेश किया है, घर बार भी छोड़ा है, आल औलाद की मोहब्बत भी छोड़ी है, सिर्फ अल्लाह के रसूल के हुक्म की तामील के लिए। और उन्हीं में से एक शख्सियत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है। वैसे तो आपकी शहादत का दिन जो 18 ज़िलहिज्जा है, दिन तो गुज़र चुका, लेकिन जैसे ही ये दिन आता है तो ज़ख़म ताज़ा हो जाते हैं कि मज़लूम मदीना थे आप, दमाद रसूल हैं, हम ज़ुल्फ़े अली हैं, नाशिर कुरान भी थे आप, कातबे वही भी थे आप। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको 2 बेटियां अपनी सौंपी, उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है। और जिनके लिए अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों बेटों को मशकीज़े दे के भेजा, हसन व हुसैन को पानी पिलाने के लिए, वो शख्सियत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। और जिसके लिए अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना अमामा सर से उतार के सफ़ीर को दे दिया था, जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से आया था आपको बुलाने के लिए। ये शख्सियत कौन थी? सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत थी। और ये वही उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि मस्जिद नबवी की तोसी की ज़रूरत है, मुसलमानों को यहाँ पे तंगी है, क्योंकि दीवानुल जुंद भी वहाँ थे, मुसलमानों को लड़ाइयाँ भी वहीं सिखाई जाती थी, अदालती फ़ैसले भी वहाँ पे होते थे, बच्चे भी वहीं पे खेलते थे, कवानीन पे वहीं पे लागू होते थे। तो हाथ खड़ा करने वाले कौन थे कि अल्लाह के रसूल ये 20-25 हज़ार दिनार खर्च करके मस्जिद नबवी की तोसी करने वाले भी सैयदना उस्मान बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे।
अल्लाह के रसूल फरमाते मैदान जिहाद के लिए माल चाहिए, 100 ऊँट। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया और माल चाहिए, 100 और ऊँट। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कुछ और ज़रूरत है, फिर 100 और ऊँट, 300 ऊँट साजो सामान से लदा हुआ। अल्लाह के रसूल के हाथ में डोरी थमाने वाले भी कौन थे? सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला। मुसलमानों को पानी की बूंदें नहीं मिल रही थी, पानी पीने से तंग थे। कितनी तंगी थी मदीना के अंदर। जब मक्का से मदीना हिजरत करके मुसलमान पहुँचे हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे जो मुसलमानों को कुआं ख़रीद के देगा आज के बाद वो जन्नती है। तो कुआं ख़रीद के देने वाले कौन थे? यहूदी से कुआं ख़रीदा और अल्लाह के रसूल फरमाने लगे मा ज़र्रा उस्मान मा आमिल बअदल यौम अलैकल वजबल जन्नह। एक हदीस के ये अल्फाज हैं कि उस्मान तो आज के बाद कोई भी अमल ना करे तो तू जन्नती है। और दूसरी हदीस के अल्फाज क्या आते हैं? मा ज़र्रा उस्मान मा आमिल बअदल यौम मर्रतैन। आपने 12 मरतबा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत की नवीद सुनाई है और ज़बान नबूवत से निकलने वाले सदाकत के अलावा थे ही नहीं, सिर्फ सच्चाई थी कि अल्लाह के रसूल की ज़बान से कोई भी जुमला निकलता था वो हकीकत में मबनी होता था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान बिन ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 12 मरतबा जन्नत की नवीद, जन्नत की खुशखबरी सुनाई है ज़िंदगी के अंदर। और फिर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़ीर रसूलुल्लाह भी हैं, जिनको आपने मक्का की तरफ सफ़ीर बना के भेजा था जब आपकी शहादत की अफ़वाह फैली है। और जिसका बदला लेने के लिए अल्लाह के रसूल ने एक हाथ अपना और दूसरा हाथ उस्मान बिन अफ़्फ़ान का करार दिया है, वो शख्सियत भी सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। और ये जो बैत रिज़वान हुई थी, अल्लाह फरमाते यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम, इन हाथों के ऊपर एक हाथ अल्लाह का था और वो हाथ अल्लाह ने अपना करार दिया, लेकिन बदला वहाँ पे किसका लेना था? सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जिसके बदला लेने की वजह से 1400 सहाबा ने यह वादा किया था कि आज के बाद यहाँ से वापस नहीं जाएंगे बदला दिए बगैर। वो 1400 का सहाबी जन्नती है। और बदले में मुकाम क्या था जिसकी वजह से बदला लिया जा रहा है? वो कौन थे? सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी कि अगर तरीक़ के किस्सों को देखोगे तो सबसे ज़्यादा तरीक़ में जिसने अल्लाह के दीन के लिए माल खर्च किया है, मुजाहिदीन को तैयार किया है, गाज़ियान वापस आते थे तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला उनका क्या करते थे? इस्तिक़बाल भी किया करते थे। इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन ज़िंदगी का इख्तिताम कैसे हुआ वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और उन्हीं तरीक़ के दरीचों में से आज कुछ उनकी अहमियत, कुछ उनकी फ़जीलत, कुछ उनके मराकब, हल्का सा शहादत का वाक़या मुख्तसर तौर पे आपके सामने रखा जाएगा। आपका नाम उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आपकी कुनियत ज़िन्नुरैन है। वजह क्या थी कुनियत की? अल्लाह के रसूल की 2 बेटियाँ आपके अक़द में थी, सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। यहाँ पे मैं बात को थोड़ा सा रोकूँगा। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ या ये क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ आपसे। मेरा क्वेश्चन है, एक सवाल है, आंसर आप करेंगे कि आजकल के दौर के अंदर उस्ताद है ऐसा कि अपने शागिर्द को अपनी बेटी सौंप दे, शागिर्द के अंदर वो क्वालिटीज़ हों, शागिर्द के अंदर वो सलाहियतें हों, शागिर्द के अंदर वो किरदार हो और शागिर्द के अंदर वो चीज़ें मौजूद हों जो एक उस्ताद कहे कि ये मेरी बेटी के लिए परफेक्ट रहेगा। अपने दिल का टुकड़ा किसी को दे देना ये कोई आसान काम नहीं है। हम किसी को जब दिल का टुकड़ा देते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इंसान कैसा है, उसका करैक्टर कैसा है, वो रहता किन में है, उसकी ज़िंदगी के मामलात क्या है। फिर हम देखते हैं कि ये जॉब कैसी करता है, इसका घर कहाँ पे है, इसके नीचे गाड़ी कैसी है। बहुत सी चीज़ों की छानबीन करने के बाद, बहुत से लोगों के साथ रवाबत करने के बाद फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं आया हम अपनी बेटी इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और अगर बेटी की मंगनी कर भी दें हमें पता चले ये बच्चा जो है ये करैक्टर वाइज अच्छा नहीं है, हम उसके साथ मंगनी तोड़ देते हैं। हसन भाई मैंने ऐसे मामले भी देखे हैं कि लास्ट टाइम पे ये पता चला कि बच्चा ठीक नहीं है, उसकी सोसाइटी ठीक नहीं है, दिखने में कुछ और है, उसका बातन कुछ और है। हत्ता के दिन मुकर्रर होते हैं, निकाह करीब होता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर देते हैं, रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। और एक उस्ताद अपने शागिर्द को, उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन भी है। अल्लाह के रसूल उस्ताद है, मुअल्लम है, मुरब्बी है, रहबर है, रहनमा है। शागिर्द कौन है? सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह के रसूल ने जब भी किसी चीज़ के बारे में कहा है तो सबसे पहले हाथ आपका खड़ा होता था। आज सबसे पीछे हम होते हैं। अस्साबिकूनल अव्वलून में मौजूद हैं, ये सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में। और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि आपके चचा हकम बिन अबुल आस जब सुना कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम कबूल कर लिया, बांध दिया, घर में रखा है। कहा जितनी देर भी रखोगे आखिर पे ज़बान से ये जुमले कभी भी ख़त्म नहीं हो सकेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन्होंने बचपना भी अल्लाह के रसूल के मैयत में गुजारा, जवानी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में गुजरी है, और फिर बढ़ापा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद आपके अहकाम की पासदारी में गुजरा है। आज के अंदर मुझे नहीं कोई उस्ताद मिलता है ऐसा जिसने अपने बच्चों को ये ऑफ़र दी हो कि बेटा मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे करना चाहता हूँ। मैंने नहीं देखा कहीं पे। हाँ, मेरे पास एक इसकी एग्जाम्पल है, अब्दुल मनान नूरपुरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, अपनी बेटी का निकाह अपने शागिर्द के साथ किया था उन्होंने। लेकिन मामला जब बना, आपस में 100 मामले बन जाते हैं और उनका आपस में वसेब ना हो सका, आपस में रिलेशन ज़्यादा देर तक ना चल सका, तो उन्होंने तलाक़ का पैगाम भिजवा दिया। तो आपने अपने दामाद को, जो आपका शागिर्द भी था, उसे बुलवाया। ये चंद बरस पहले की बात है। तो कहने लगे बेटा नज़रें मत चुरा मुझसे। सोचें कि उस्ताद ने शागिर्द को बेटी दी हो और वो उसे तलाक़ दे दे। हमारे जैसा उस्ताद होता तो देखना तो बड़ी दूर की बात है, पता नहीं क्या से क्या करवा देता। ज़र्फ़ देखें फिर आपका। कहा एक रिलेशन ख़त्म हुआ है, आप दामाद नहीं रहे, मेरे शागिर्द भी हैं और दीन के एतबार से मेरे भाई भी हैं। अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम के तहत आप जब भी आओ तो चौखट दरवाज़ा खुला है आपके लिए। साइल बन के आओ या किसी और काम के तहत, मैं हमेशा आपको सरफ़रिस्त नज़र आऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर वो चीज़ें नज़र नहीं आती, ना उसातिज़ा के अंदर ना शागिर्दों के अंदर। हालांकि दोनों एतबार से चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए थी। और आपका नाम बात कर रहा था उस्मान, आपकी कुनियत ज़िन्नुरैन, और आपका लक़ब क्या है? आपकी कुनियत अबू अमर है। माज़रत के साथ मैंने ज़िन्नुरैन कह दिया। कुनियत आपकी अबू अमर है, लक़ब आपका ज़िन्नुरैन है, कबीला आपका कुरैश है, बनु उमय्या की शाख के साथ आपका ताल्लुक़ था। तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, कहने वाले कौन है? उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला, कुन्ना फ़ी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के ज़माना में थे। ला तादिलु बि अबी बकरिन अहदन, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के बराबर हमने किसी को नहीं पाया। अबू बकर की मौजूदगी में हमने किसी सहाबी को आपके बराबर नहीं पाया। और फिर सुम्मा उमर, फिर आपके बाद हमने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बराबर किसी को नहीं पाया। सुम्मा उस्मान, फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बराबर हमने किसी को नहीं पाया। और जब ये शख्सियात दुनिया से चली गई, सहाबा फिर आपस में एनालिसिस कंपैरिजन नहीं करते थे। किसी भी सहाबी को दूसरे सहाबी के एतबार से फजीलत पे नहीं लेके आते थे, बल्कि जब हम आपस में देखते थे तो हमें हर सहाबी फजीलत के एतबार से बराबर नज़र आता था। तो ये वो शख्सियात थी जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ के ऊपर खड़े होकर ये कहा था, जब उसने हरकत की थी, क्या पहाड़ उसको तिया ओहद, खड़ा हो जा, ठहर जा। फरमाया तेरे साथ एक सिद्दीक है, एक नबी है और 2 शहीद हैं। नबी कौन है? इमामुल अंबिया खुद। सिद्दीक कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और शुहदा कौन है? सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी खिलाफत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 25 हिजरी को शुरू हुआ था, 4 मुहर्रमुल हराम से, और इख्तिताम उसका कब हुआ है? 35 हिजरी को। आपकी जो उम्र थी वो 82 साल थी। और सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने से पहले जैसे गुजारी थी, मैंने बाद वाली ज़िंदगी उससे बेहतरीन गुजारी है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया करते थे कि मैंने शराब इस्लाम लाने से पहले भी कभी नहीं पी थी, मैंने ज़िना इस्लाम लाने से पहले भी कभी नहीं किया था,
मेरी ज़िंदगी वो भी पारसाई वाली थी। और जब अल्लाह देखता है किसी दिल के अंदर तड़प है, ईमान है, तो अल्लाह उसे हदायत भी ऐसी देता है कि कायनात के अंदर वो एग्जाम्पल बन जाती है। और ऐसे लोगों का ईमान कई एक लोगों के ईमान पे भारी बढ़ जाता है, कितने ही लोगों की ज़िंदगियों को बदलने का काम कर देते हैं। आज हम उन शख्सियात का तज़किरा क्यों करते हैं? हालांकि हमारे अंदर भी बड़े ऐसे आदमी मौजूद हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी मौजूद हैं, उन्होंने लोगों को फ्रंट से लीड किया है, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। लेकिन सहाबा का ही तज़किरा क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि सहाबा उधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्फाज निकलते थे, उधर से उनके सर झुक जाते थे, वो अपने आप को अल्लाह के रसूल के हुक्म के ऊपर सरे खम तस्लीम कर देते थे। आज हमारे अंदर वो चीज़ें नज़र नहीं आती। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, यहाँ पे मैं ये वाक़या सुनाने से पहले, ये बात कोट करने से पहले ये कहूँगा कि अल्लाह हमें भी बाहया बनाए। अल्लाह की कसम, जब इंसान हया वाला होता है तो उसकी ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है कि उसे हर छोटे से छोटे काम पर भी यकीन होता है कि अल्लाह मुझे इसका भी कसीर अजर देगा। वो अपनी ज़ात से मुतमिन हो जाता है। जब वो कायनात के अंदर अपनी निगाह को दौड़ाता है तो सबसे पहला काम क्या करता है कि अगर अचानक नागहानी तौर पे कहीं उसकी निगाह उठती है तो फ़ौरन अपनी निगाहों में झुकाव लेके आता है। वख़ाइनतल आयुनी वमा तुख़फ़ी सुदूर, वो आँखों की ख़यानत भी जानता है, वो सीनों में छुपे राजों को भी जानता है। और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अब कमवारी लड़की से ज़्यादा बाहया थे, इतने शर्म हया के पैकर थे कि नज़रें झुकी होती थी। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी रिवायत नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिस्तर पे लेटे हुए हैं और एक चादर ओढ़ रखी है। क्या ओढ़ रखी है? एक चादर, लिहाफ। दरवाज़े पे दस्तक होती है तो आवाज़ आती है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इजाज़त दे दें। फिर आवाज़ आती है सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इजाज़त दे दें। फिर आवाज़ आती है सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस्मान को कहो ज़रा ठहर जाए। कहा आयशा जल्दी से आप जितने भी लिहाफ पड़े हैं अपने ऊपर ओढ़ लो। और अल्लाह के रसूल भी सीधे होके अटेंशन होके बैठ गए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस बर्खास्त होने के बाद पूछती हैं, अल्लाह के रसूल क्या माजरा है? अबू बकर उमर आए हैं, आप वैसे के वैसे। और जैसे ही सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज़ आपके कानों में पड़ी है तो आपने अपनी सिमतों को ही तब्दील कर लिया। फरमाया अगर मैं ये काम ना करता तो हया की वजह से उस्मान बिन ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला सवाल ना करते, वैसे ही वापस लौट जाते, इतने हया वाले। और दूसरी रिवायत भी अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है कि अल्लाह के रसूल की मजलिस लगी हुई है और फिर उसी मजलिस में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं, उमर बिन ख़त्ताब आते हैं। अल्लाह के रसूल की पिंडली से जो कपड़ा था वो ऊपर उठा हुआ था, शाने से, रान से, नीचे ना किया। उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी मजलिस में नहीं आए, अल्लाह के रसूल की सिर्फ निगाह पड़ी, वो भाई उस्मान आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन कपड़ा नीचे कर लिया। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फिर वही सवाल, अल्लाह के रसूल ये क्या माजरा है? अबू बकर भी आए हैं, आपने अपनी डायरेक्शन हिम्मत नहीं बदली, जहाँ के थे वहीं मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल उस्मान आए हैं, आपने अपनी पिंडली से कपड़ा नीचा कर लिया है, मामला क्या है? फरमाया मैं उस उस्मान से हया कैसे न करूं जिस उस्मान से अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते, तिरमिज़ी की रवायत है, मेरी उम्मत में सबसे सच्चे और बाहया सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर नबी का जन्नत में रफ़ीक होगा, हर नबी का। रफ़ीक से माना दोस्त, हम कहते हैं ना वो रफ़ीक आला को जा मिला। अब उसकी मुलाकात दुनिया की ज़िंदगी के बाद अपने अल्लाह से होगी और वो रफ़ीक आला है। सबसे बेहतरीन दोस्ती अल्लाह की दोस्ती है कि अल्लाह के साथ कल मिलने का शरफ़ ही नहीं होगा, देखने का शरफ़ ही नहीं होगा, हम कलाम होने का शरफ़ भी हासिल होगा। यहाँ बड़े को मिलने के लिए तरसते हैं हम,
MNA, MPA, काउंसलर, चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन कमेटी का मेंबर, कितने चक्कर काटते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर जज से मिलना हो, वकील से मिलना हो, बेल लेनी हो, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ बड़े को मिलना पड़ता है जलील होने के बाद। यहाँ पहले जलील होते हैं, चक्कर काटते हैं, फिर बड़े के साथ मुलाकात होती है, और कायनात के बादशाहों का बादशाह, अल्लाह की कसम, वो आपसे मुलाकात के लिए उस वक़्त इंतज़ार में होगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह उन बंदों को ढूंढेंगे जिन बंदों ने ज़िंदगी अल्लाह के रसूल के मुताबिक गुजारी होगी। अल्लाह उनसे हम कलाम होंगे, आके पूछेंगे बंदे क्या चाहिए। कायनात का बादशाह कायनात को छोड़ से हमसे मुखातिब हो जाए, हमें क्या चाहिए। और हम तरस रहे होते हैं यहाँ 2-4 बातें करने से, वो 2-4 बातें जो हमें एक लाइन से गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। और सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हया ही उनकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए काफ़ी था। और फिर सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मेरा रिश्ता दामाद का रिश्ता बना है, सबसे पहले आपके अक़द में अल्लाह के रसूल की पहली बेटी थी जिनका नाम क्या है, सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 2 हिजरी का मौका है, ग़ज़वा बदर है। ग़ज़वा बदर वैसे तो 17 ज़िलहिज्जा को पेश आया, ओहद 17 मुहर्रम को पेश आया। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं भी मैदान जिहाद में जाना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा मैदान जिहाद के लिए माल पेश करने वाले भी खुद होते थे कि अल्लाह के रसूल सहाबा में जोशो खरोश पड़ा है, अल्लाह के रसूल इनका दिल ईमान की लज्जत से लबरेज़ है, ये अल्लाह के रसूल सिपा सलार है, ग़ज़वा है और सहाबा सफ़े दुरुस्त कर रहे हैं, पहला मार्का है। और किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि अल्लाह के रसूल के पीछे लड़े, अल्लाह के रसूल के साथ लड़े। हम में से भी कोई होता तो अल्लाह की कसम अपने लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये समझता कि अल्लाह के रसूल की माइयत में अपनी जान का नजराना दीन के लिए, इलाए कालिमतुल्लाह के लिए पेश कर देता। और यहाँ पे सैयदना उस्मान बिन अफ़ान भी तड़प रहे हैं, अल्लाह के रसूल मैं भी जाना चाहता हूँ। फरमाया उस्मान मेरी बेटी आपकी बीवी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार है, इन्नमा तग़य्यबा उस्मान अन बदरिन फ़इन्नहु कान तहतहु बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न लहु कान सहमा। ए उस्मान तो मैदान जिहाद में नहीं जाएगा, मगर मैदान जिहाद में जाने वाले मुजाहिदीन के बराबर सिर्फ मेरी बेटी की तीमारदारी की एवज़ में तुझे माल गनीमत में हिस्सा दे दिया जाएगा। वफ़ात पा जाती हैं, बड़े परेशान हैं कि अल्लाह के रसूल के साथ जो दामाद का रिश्ता था वो ख़त्म, हम जुल्फ़ी अली के साथ हम जुल्फ़ का रिश्ता ख़त्म। बड़े परेशान बैठे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे उस्मान क्या बात है कि अल्लाह के रसूल रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अल्लाह के रसूल परेशान होना बनता है। अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कर दिया। 9 हिजरी का मौका आता है, वो भी दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, फिर परेशान। अल्लाह के रसूल वहाँ सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मुखातिब होकर कहते हैं, ये देखें उस्ताद शागिर्द को क्या कह रहा है, ये नबुव्वत लेके आया है कायनात का सबसे बेहतरीन नबी, अपने शागिर्द को कह रहा है एक बेटी नहीं 40 भी होती, और एक रवायत के अंदर 100 का तज़किरा है लेकिन उसकी सनद ज़ईफ़ करार दी जाती है। फरमाया 40 भी होती उस्मान एक एक करके तेरे निकाह में दे देता। आज उन्हीं के ख़िलाफ़ तबर्राबाजी की जाती है, आज उन्हीं को अहले बैत से निकालने की कोशिश की जाती है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि उस्मान था। वो कैसे? एक तो पहले मैंने हदीस कोट की है कि जन्नत में मेरे उस्मान क्या होंगे, रफ़ीक होंगे, और नबी का रफ़ीक और मेरे रफ़ीक जन्नत में कौन होंगे? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला। और एक सहाबी अल्लाह के रसूल फरमाने लगे फितनों का दौर आएगा और एक आदमी अपना सर डांप के वहाँ से गुज़र रहा होगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर ऐसा है कि वहाँ से सर डांप के गुज़र रहा होगा तो फरमाया वो हक़ पे होगा। और जब देखा गया तो वो कौन थे? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे।
अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो अबू मूसा अशरी जिसने अपनी दोनों बेटियों को कहा था कि जानवरों को अपने हाथों से ज़िबा करें, जो बड़ी दलील है कुर्बानी की कि वहाँ औरतें अपने हाथ से कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर सकती हैं। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी 2 बेटियों का किस्सा इसमें है। तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये गवाही सबसे बड़ी गवाही थी। मदीना के साथ एक बाग है जिसका नाम बेर रईस है। रईस वैसे तो हम बादशाह को कहते हैं या जागीरदार को कहते हैं, जो बड़ा जागीर अराज़ी रकबा हो, उसके साथ ठाट बाट हो उसकी। तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अल्लाह के रसूल के साथ था और बाग के दरवाज़े पे दस्तक हुई। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे जाओ ज़रा खोलो दरवाज़ा, अबशिरू बिल जन्नह, और साथ जन्नत की बशारत दे दो। कौन थे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। बेर वैसे कुएँ को कहते हैं जो उसकी मंडेर होती है ना दाईं जानब, ये सामने अल्लाह के रसूल बैठे हैं, दाईं जानब आके अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। देखें रिश्ता कितना मजबूत था। हम कहते हैं ना हमारा ये जो सर्कल है, हमने जिसको ब्रदरहुड का नाम दिया है, हम वीकली यहाँ पे जमा होते हैं, बस औकात वीक में 1 मरतबा, बस औकात वीक में 2 मरतबा। ये रिलेशन सिर्फ क्लास की हद तक नहीं होना चाहिए। रिलेशन उस्ताद और शागिर्द का कितना था, दोस्तों में कितनी मजबूती थी, ज़रा देखें आप। और फिर जब दुनिया से रुखसत हुए हैं तो दाईं जानब कब्र अल्लाह के रसूल के साथ किसकी है, बाईं जानब किसकी है, ज़रा देखें आप। जो दुनिया में साथ निभाता है वो आखिरत के अंदर भी साथ होगा। और यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दरवाजे पे फिर दस्तक हुई, फरमाया जन्नत की बशारत दो। और बाईं जानब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान से पहले कौन थे? उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला। दाईं जानब अबू बकर बैठे हैं, बाईं जानब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला बैठे हैं, और यहाँ पे सिपा सलार मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हैं। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा जाओ अबशिरू बिल जन्नह, साथ जन्नत की बशारत भी दो, साथ ये भी कहो मुसीबतें बड़ी आएंगी, आजमाइशें बड़ी आएंगी, लेकिन उस पर डटे रहना है, खड़े रहना है। जब फरमाया दरवाज़ा खोला तो कौन थे? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला, कि आपकी ज़िंदगी मुसीबतों में होगी। और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को फरमाया कि तुझे खिलाफत की कमीज़ पहनाई जाएगी। 3 मरतबा ये अल्लाह के रसूल के अल्फाज थे, इसे उतारना मत, इसे उतारना मत, इसे मत उतारिएगा। लोग इसे उतरवाने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला बिन सबा था बड़ी साजिश करने वाला वहाँ पे। जी 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 अब्दुल्ला बिन सबा था। और जो मामला बनाए ना वहाँ पे जंगे सफ़ीन वाला, उसको भी हल्का सा टच करूँगा। वक़्त मैं देख लूँ पहले, वक़्त हमारे पास 5 से 7 मिनट है तो अच्छा इसमें ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करनी है। वैसे पीछे जन्नत की बिशारतें सारी चीज़ डिटेल में जाऊँ, तफसील में जाऊँ तो वक़्त कम था, इसलिए मैंने हर चीज़ को ज़रा हल्का सा टच किया तारीख़ से। यहाँ पे जब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को महसूर कर दिया गया, क्योंकि बागी जमातें जो थी वो सर तोड़ कोशिशें कर रही थी, और आपकी बीवी नाइला, तो यहाँ पे सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाहिद साहबी, जो मैंने कातबे वही का तज़किरा किया है ना, आप पढ़ना लिखना जानते थे। और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला वो हैं जिन्होंने सूरतुल हुजरात से लेकर सूरतुल नास तक, इसे किसारे मुफस्सल कहा जाता, सारे का सारा कुरान अपने हाथ से लिखा है। और कुरान को जमा करने वाले, एक मुसहफ़ की शक्ल देने वाले, 114 सूरतों को एक जिल्द के अंदर जमा करने वाले कौन थे? ये सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह। जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया, ये 2 बड़ी उस वक़्त सुपर पावरें थी, इनका आपस में जब मामला बना, जंगो जदल हुआ, तो सहाबा की कसीर तादाद इनमें शहीद हो गई थी। तो फिर कहा गया था कि अंदेशा ये है कि कहीं कुरान ज़ाया ना हो जाए। तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान पहले तो सहाबा तैयार नहीं थे, फिर आपके साथ जो सरे फरीस सहाबी थे वो कौन थे? सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि वो भी कातबे वही थे और कुरान अज़बर था। कुरान लिखा था हड्डियों पे, ऊँट की शाने की हड्डियाँ थी, वहाँ लिखा हुआ था, पत्थरों पे लिखा हुआ था, खजूर पे लिखा हुआ था, चमड़े पे लिखा हुआ था, दरख्तों की टुकड़ों पे लिखा हुआ था। ऐसे कुरान लिखा मिलता था। बाकायदा तौर पे कुरान मुकम्मल का मुकम्मल लिखा हुआ मौजूद नहीं था। अगर लिखा हुआ भी मौजूद था तो वो पार्ट्स में था, कोई कहाँ टुकड़ा लिखा है, कोई कहीं टुकड़ा लिखा है। तो फिर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने की ज़िम्मेदारी सैयदना ज़ैद बिन साबित को दी। आपने फिर सहाबा को साथ दिया। कम भाई के 40 सहाबा की मजलिस शूरा थी, पार्लियामेंट थी, जहाँ कुरान आता था, लिखा हुआ भी, ज़ुबानी भी, पढ़ा जाता था, सुना जाता था। फिर उसके बाद इसे क्या किया जाता था? ऐड किया जाता था। तो ये काम भी अल्लाह ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिया है। तो यहाँ पे सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब
महसूर कर दिया गया। महसूर का माना है कि आपको एक जगह पे, जैसे आज हम कहते हैं नज़र बंद कर देना, नज़र बंद कर दिया गया। तो एक ही बात लगाते हैं सामने। एक एग्जांपल पहली क्या दी कि मैं वही उस्मान हूँ कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था जो मस्जिद नबवी की तोसीह करवाएगा वो जन्नती है। तो आप एक जन्नती को कैसे कत्ल कर सकते हैं? और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने वहाँ कान लगा के सुना था, बागी जमातें ये कह रही थी कि हमने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को क्या कर देना है, कत्ल कर देना। डिटेल में नहीं जा रहा वक़्त के पस मंज़र के तहत। तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि मुझे ख़दशा है कि वो ये काम कर गुजरेंगे। और आपके पास अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, और इसके अलावा सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं कि आप इजाज़त दें, बागी जमातों को हम देख लेंगे, जितनी भी सबाई जमातें हैं हम उनके साथ जिहाद करने के लिए तैयार हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कहा था फितने आएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, फितनों को हवा नहीं देनी। फरमाया मैं फितनों को हवा नहीं दे सकता। आपने मशवरा किया, आपके बाद सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया एक आप मेरे बाद एक आदमी चुन लें। फ़िलहाल मशवरे के साथ सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ वोट ज़्यादा थे। और ज़ुबैर बिन अव्वाम वो सहाबी हैं जब ग़ज़वा ओहद हुआ था, और ओहद ग़ज़वा हुआ था, और जो दर्रा हुनैन था, आइनैन, दर्रा आइनैन के ऊपर जो सबसे सिपा सलार था दर्रे का, वो कौन थे? सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला को भी यही पैगाम। तो इसीलिए तो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि इजाज़त आप भी दें, हम भी क्या हैं, तैयार। और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला इस हद तक थे कि आप घर से निकल पड़े थे। आपके जो रिश्तेदार थे, अजीज़ व अकारब थे, उन्होंने आपको रोका कि रास्ते में बागी जमातें मौजूद हैं, हमें डर है कि वो आपको भी शहीद कर देंगे, लिहाजा आपको हम बाहर नहीं जाने देंगे। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला तैयार थे, नहीं जाने दिया गया। और फिर जब आपका पानी इतने दिन बंद रहा है, आपने अपने बेटों को भेजा। यहाँ पे ये बात की जाती है ना कि सहाबा का आपस में बड़ा मसला था, हालांकि सहाबा की जितनी मोहब्बत आपस में थी वो किसी और में नज़र ही नहीं आएगी आपको पूरी तारीख़ में, कि जिन्होंने ये कहा था कि दो बीवी हैं, एक जिसको कहोगे, दो घर हैं जो घर चाहोगे, दो दुकानें जो दुकान चाहोगे। हम में से है किसी का सिर्फ के दो मोटरसाइकिलें और हो गए एक, और कहेगा मोटरसाइकिल दूर दी गल है, जो लैके जानी तो पेट्रोल आपदा पवा के फिर वापस लैके आई, एवें नहीं। हुण मैं टैंकी फुल कराई है, मैनू पता वो पेट्रोल थोड़ा जहा घट गया। हम तो किसी को पेट्रोल देने के लिए तैयार नहीं, हमने किसी को बाइक मोटरसाइकिल कर क्या देना। तो उन्होंने ये सारा कुछ दिया। भी वो सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कितने दिन हो गए हैं नीयत के साथ रोज़ा रखते हुए, नीयत के साथ रोज़ा अफ्तार करते हुए, मामला गुजरता गया। 40वां दिन है। कितने दिन? कहीं पे तारीख़ में 7 दिन और 10 दिन पानी बंद रहा है, या 40 दिन पानी बंद रहा है सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और फिर एक ज़ालिम आगे बढ़ता है। सोचें, इमेजिन करें क्या मामला था, अज़मत कितनी थी, मुकाम कितना था। बदला चाहते तो ले लेते, जंग हो सकती थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया था फितने उठेंगे। और कब से शुरू हुए थे? सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से। अबू लुअलुअ फ़िरोज़ मजूसी, वो सैयदना हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा जब चबाया गया था, वो थी सैयदना अबू सुफ़ियान की बीवी उस वक़्त, जिसका नाम हिंद था। खैर वो एक लंबी बात है तारीख़ की। तो यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कभी हक़ पे होते हुए भी आपको, और अल्लाह के रसूल की हदीस है, जब फितने का डर हो, आप हक़ पे होते हुए भी एक कदम पीछे आएंगे तो ये पीछे आने का भी अल्लाह ने क्या रखा है? अजर रखा है। तलवार हर जगह पे निकालना ज़ेब नहीं देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जंगों में, अपने पूरे ग़ज़वात में किसी एक काफ़िर को भी नहीं मारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से पूरी तारीख़ में कोई एक इसकी दलील ले आए। और जितना सहाबा ने उनको कत्ल किया, उनकी अगर तादाद देखें, और मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ, जो शहादतें हुई हैं, वो तादाद देख लें। मुसलमान हमेशा कत्ल गारत से पीछे रहे। यहाँ जब इलाही कलिमतुल्लाह की बात आई है, अल्लाह के रसूल की नमूस की बात आई है, फिर नहीं देखा चाहे तादाद में कम ही क्यों नहीं थे, क्योंकि फिर ईमान का तकाजा था। 40वां दिन है, पानी फिर भी बंद है। एक ज़ालिम आगे बढ़ता है, और वो उस्मान जिसने कुरान अपने हाथों से लिखा है, हाथ ही आपका जिस्म से अलग कर दिया गया बर्छी मार के। दूसरा ज़ालिम आगे बढ़ता है, वो आपके सर पे दे मारता है। तीसरा बढ़ता है, दाढ़ी से खींचता है, हत्ता कि जो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टुकड़े, अन्हु के कतरे कुरान के टुकड़ों पे पड़े। वो क्या थे? आयत जानते हैं? फ़सयकफ़ीकुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम। अल्लाह उनको काफ़ी हो जाएगा, वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। यह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 137।
कि जब आपकी शहादत हुई है, आपके जिस्म से खून निकला है, तो कुरान की इस आयत पे आके गिरा है कि अल्लाह उनको काफ़ी हो जाएगा। वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है, क्योंकि वो अपने बंदों की हिफाजत करना भी जानता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की गवाही थी कि आपको शहीद किया जाएगा, लिहाजा अल्लाह ने उस शहादत के मुकाम पे आपको फाइज करना था। और फिर जब जंग सफ़ीन जमल का मामला बना है, तो वहाँ पे कहने लगे कि उसी वक़्त बदला लिया जाए, जबकि उस वक़्त सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने हैं और उस पावर में नहीं थे कि बदला फ़ौरन लिया जाए। हर मामले को डील करना पड़ता। मिसाल के तौर पर थे कत्ल हो जाता, मैं फ़ौरन कहना जा फ़ौरन अपना दर्ज करवाया, जाके FIR कटवाया, 302 लवाया। मुझे मामले का पता नहीं, पूरी नोयत का नहीं पता। मैं सबसे पहले जानूंगा कि उसमें मैंने कोटेशन कौन सी दायर करनी है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस केस की गिरफ्त मजबूत हो। और फिर बदला मैं तब लूँगा जब मुझे पता है कि यहाँ पे मैं ऐसे ज़ेर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहीं पे एक साथी को शहीद किया है और मेरे पास भी कुछ नहीं है, और मैं कहूँ कि रुको ज़रा, और उनके पास सब कुछ, खैर एक अलग बात है। तो वहाँ पे जो मामला समझाना चाहता हूँ अब्दुल्ला बिन सबा वाला और शिमर वाला, वो तो खैर एक अलग दास्तान है उसकी। तो ये ज़लील और रुस्वा आदमी ने क्या किया, उधर से उबारा जाके सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहाँ भेजा, सोचें ज़रा उनकी जो उन्होंने गेम डाली थी। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला जब खिलाफत संभाली ना, आपने ख़त लिखा, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ख़त लिखा कि आप भी बैत करेंगे और आपके जितने भी रुफ़ाक़ा हैं वो भी बैत करेंगे। जहाँ जहाँ नहीं पता था कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की जब शहादत हुई ना, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला निकले हैं घर से थोड़ी देर बाद, और आगे से एक आने वाले ने कहा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया। और पता हदीस के अल्फाज क्या हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह मैं कत्ल करने वालों से भी बरी हूँ और कत्ल करवाने वालों से भी बरी हूँ। और फिर उनको गालियाँ, वो लानते डाली हैं सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने। हदीस के अल्फाज जिसे चाहिए वो ले जाए, फरमाया अल्लाह ने ज़लील और रुस्वा कर दे, ज़माने के गंदे तरीन इंसान। और जब ख़त लिखे, हर जगह पे ऐलान कर दिया गया, मुनादी होगी कि अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के मनसब पे फाइज़ हैं। और यहाँ पे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ख़त मिला है, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में ये बात डाली है कि ज़रा बदला लेने की नीयत को समझें, यहाँ पे बदला लिया जाएगा। और अब्दुल्ला इब्न सबा ने क्या लिखा, ख़त का जवाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं लिखा था कि मैं आपकी खिलाफत को कबूल नहीं करता। वहाँ पे अब्दुल्ला बिन सबा ने ख़त लिखा था। अब्दुल्ला बिन सबा था उस ख़त को हेर फेर करने वाला। जैसे मेल किसी के पास आए और हम उसमें गड़बड़ कर दें, जैसे खतूत का मामला कहते हैं आज भी चल रहा है हमारी पॉलिटिक्स में, पुराना दौर था लेकिन कहते अच्छा है, जरदारी खेल खेला ना उसने ख़त लिख के सारा। तो यहाँ पे अब्दुल्ला बिन सबा ने वो ख़त लिखा है कि मैं आपकी खिलाफत को तब तक नहीं मानूंगा। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला को जो ख़त, अमीर मुआविया ने नहीं लिखा वो ख़त, अब्दुल्ला बिन सबा ने वो ख़त लिखा है कि जब तक आप सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत का बदला नहीं ले लेते, मैं तब तक आपकी खिलाफत को तस्लीम नहीं करूँगा। यहाँ से मामला शुरू हुआ था। ये था जिसे हम कहते हैं ना ब्रिज, ब्रिज तो जोड़ता है ना, इस ब्रिज जालिम ने ब्रिज ही गिरा दिया था। और फिर रातों रात, हालांकि फिर भी सुलह हो चुकी थी, फिर शिमर आया, वो सारी बातें, खैर वो इंशाअल्लाह लंबी तरीक़ की बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमा वक़्त, हर वक़्त फितने मौजूद हैं कदम कदम पे। कहीं पे माल पेश किया है तो कहीं पे शहादतें पेश की हैं अल्लाह के दीन के लिए, और हमने दोनों में से कुछ भी पेश नहीं किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें इतना दे कि हम माल भी खर्च करें, और अगर दीन की इशाअत के लिए जान का नजराना भी दीन मांगे तो हमें पीछे नहीं रहना। एक ही जान है। इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह से सवाल किया था कि आपको कैद कर दिया जाएगा, या आप क्या कहें, वो कुरान अल्लाह की मखलूक वाला मामला। तो कहा था ये नहीं हो सकता, कुरान अल्लाह की कलाम है, ये मखलूक नहीं है, मैं ये फतवा नहीं दे सकता। कहा कैद कर दिए जाओगे। कहा इससे बेहतर क्या है, ज़िंदगी में इतना वक़्त ही नहीं मिला था कि अपने अल्लाह से मुलाकात कर सकूं, अपने अल्लाह से मुलाकात करने का वक़्त मिल जाएगा। कहा शहीद कर दिए जाओगे। कहा जल्दी अपने अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। तो फिर और क्या चाहिए, ज़िंदगी तो ख़त्म होनी आज नहीं तो कल। और अगर अल्लाह से मुलाकात इस अंदाज से हो जाए कि वो कहे कि मेरा बंदा सारा कुछ मेरे लिए पेश करके आया, तो पीछे क्या बचेगा, फिर वो सारा कुछ पेश करेगा जो उसने हमारे लिए बना रखा है, जो असल ज़िंदगी है।
असल ज़िंदगी ये नहीं है, असल ज़िंदगी वो है जिस ज़िंदगी के लिए हमने काम करना है, और वो उसी ज़िंदगी की तरफ इंशाअल्लाह हम दोबारा लुटाए जाएंगे। तो मैं अल्लाह से दुआ गो करता हूँ, अल्लाह हमें उस ज़िंदगी के अंदर सुरखरू कर दे और हमें सहाबा के साथ मोहब्बत करने की तौफीक दे, और ऐसी तौफीक दे कि हमें उनकी ज़िंदगी को पढ़ने वाला भी बनाए ताकि मामले को समझें। और आखिरी बात यहाँ पे बात करके ख़त्म करता हूँ। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने 3 बातें उनके सामने रखी हैं आपको कत्ल करने की वजूहात। अगर किसी इंसान को किसी एतबार से कत्ल किया जाता है तो उसकी सिर्फ इस्लाम में 3 सूरतें हैं, चौथी सूरत नहीं मिलेगी आपको कि किसी सूरत में कत्ल किया जा सकता। पहली सूरत क्या है कि अगर कोई शादीशुदा ज़िना करता है उसे रजम किया जाता है, वो भी कत्ल है। एक वो आदमी जो इस्लाम लाया है और इस्लाम से फिर जाता है, मुर्तद हो जाता है, वो भी क्या है, वो भी क्या है। और नाहक कत्ल के बदले 3 सवाल आपने उनके सामने रखे थे। क्या मैंने ज़िना किया है, क्या मैंने नाहक किसी का कत्ल किया है, या मैंने इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम से फिरा हूँ। इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं थी। हत्ता कि ये चीज़, तीनों चीज़ों की आपने गारंटी तो कहा था कि मैंने इस्लाम लाने से पहले भी ऐसा कोई काम नहीं किया, इस्लाम लाने के बाद की बात तो बड़ी कमाल की बात है। लेकिन जब बागी जमातें वहाँ पे मौजूद थी, असल चीज़ जो समझने वाली वो इंशाल्लाह हम किसी मजलिस में समझेंगे कि ये जो मामला बना था फ़ाहम व तफ़हीम, असल में ये कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो आम रूटीन में डिस्कस नहीं करने वाले होते। हम बात के साथ तो इस पर लंबी डिस्कशन हमारी होती रहती है कि मामला क्या बना था, क्या नहीं बना, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला फ़लाँ फ़लाँ सारी चीज़ें। और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जो हुकूमत की थी वो 44,44,000 मरबा मील पे थी। उमर बिन ख़त्ताब की 22 लाख मरबा मील पे, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला पहला बहरी बेड़ा बनाने वाले आपने 66 लाख कमो बेश मरबा, एक में आता है 65,64,000 मरबा मील पे। तो लिहाजा अल्लाह हमें बेहतरीन हाकम भी दे दे, ज़रूरत भी है। और है ज़रूरत या नहीं? बोर हो गए मुझे लगता है। अच्छा, सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई शर्म व हया पे दीवान लिखेगा है मुझको यकीन वो सीरते उस्मान लिखेगा। अल्लाह हमें शर्म व हया का पैकर बनाए। कोई मसला नहीं, उतनी देर क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एक डिटेल लेक्चर इस पे ना रखने हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल के बाद जो खिलाफत का मामला था। ठीक है, रख लें, कोई मसला नहीं। हाज़िर। हाँ, उसमें कोताहियाँ जो होंगी वो मेरी तरफ से, जो हक़ होगा वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, क्योंकि इंसान हूँ